परंपरा गांव में रहते थे दो यार, रवि और गोपाल। रवि बातचीत का बादशाह था, सबको रिझाना उसकी कला थी, जबकि गोपाल नए नए विचारों का खजाना था। शाम की चाय के वक्त एक दिन उनकी बत्ती जल गई। दोनों की नजर खंभे पर टंगे चिमनी वाले तेल के लैंप पर पड़ी। बस समझो उसी पल सूरज निकल आया उनके लिए। लैंप की जगह सोलर लालटेन बनाने का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत छोटी थी पर हवा अच्छी चली। गांव में अंधेरे को चीरती लालटेनें जगमगाने लगी। पटेल भाई जो केरोसिन के दिए बेचते थे, उनके धंधे की चमक फीकी पड़ने लगी। उन्होंने तिकड़म लगाए पर सूर्यदीप की चमक कम नहीं हुई। पटेल भाई रवि और गोपाल के बढ़ते कारोबार से हताश हो गए थे। उनके मन में बंटवारा पैदा करने का विचार आया। पहले ही गोपाल के पास गए और बोले, यार ये सारा बिजनेस तुम्हारी दिमाग से चलता है, तुम ही इसे संभालते हो, नए नए आइडिया देते हो। रवि तो कुछ नहीं करता, सारा दिन घूमता रहता है, लोगों से बातें करता है, फिर भी दोनों का मुनाफा बराबर बढ़ता है। क्या ये जायज है? आप तो एक सेल्समैन रख सकते हो, वो काम कर लेगा। रवि कुछ नहीं करता, वो 50% मुनाफा पाने का हकदार नहीं है। फिर वो रवि के पास गए और बोले, यार तुम दिन भर मेहनत करते हो, सारे ग्राहक तुम ही बनाते हो, बिजनेस का पैसा तुम ही लाते हो, जबकि गोपाल सारा दिन कमरे में बंद होकर सिर्फ आइडिया निकालता रहता है, फिर भी दोनों का मुनाफा बराबर बढ़ता है। क्या ये सही है? तुम्हें तो सारा पैसा मिलना चाहिए, गोपाल को सिर्फ आइडिया के लिए थोड़ा हिस्सा देना चाहिए। यही बातें जहर की तरह काम कर गई। दोस्तों में दरार पड़ गई, बिजनेस डगमगाया, हंसी खुशी की लौ बुझ गई। एक महीने बाद गांव का मेला धूम मचा रहा था। इस बार पटेल भाइयों ने कमाल कर दिया था। उन्होंने एक बहुत बड़ा लालटेन बनाया था, लेकिन ये लालटेन केरोसिन से जल रहा था, जिससे गांव वालों को बहुत खर्चा हुआ था। अचानक हवा के एक झोंके ने एक चिंगारी उड़ा दी, जिससे लालटेन आग पकड़ गया। आग तेजी से फैलने लगा, पूरे मेले में खतरा मंडराने लगा। गांव वाले घबरा गए। रवि और गोपाल भी मेले में ही थे। वे समझ गए कि उन्हें कुछ करना होगा। दृढ़ता के साथ उन्होंने गांव वालों को साथ लेकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। आखिर में बड़ी मुश्किल से आग बुझी, लेकिन मेला अब अंधेरे में डूब गया था। खुशियों का ये दिन अब मायूसी में बदल गया था। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, सोलर लालटेन याद है? वे केरोसिन से ज्यादा सुरक्षित हैं। इस आवाज ने फिर से उम्मीद जगा दी। गांव वालों को रवि और गोपाल के आविष्कारों की याद आई और उन्होंने उनसे मदद मांगी। दोस्ती की डोर टूटी थी, मगर समझदारी बची थी। रवि और गोपाल अपने काम पर विश्वास बढ़ने के साथ रात भर काम करते हुए गांव वालों के हौसलों से उत्साहित उन्होंने अपनी वर्कशॉप से सामग्री और औजार इकट्ठे किए। जल्दी जल्दी में उन्होंने एक ऊंचा सोलर लालटेन बनाया। मेला फिर से जयकारों से गूंज उठा। सूर्यदीप की रोशनी फिर से गांव को जगमगाने लगी। उस दिन रवि गोपाल ने न सिर्फ लालटेन को जलाया, बल्कि अपनी टूटी दोस्ती को भी ठीक कर लिया। रवि और गोपाल की मित्रता इस बात का उदाहरण है कि कैसे अलग अलग गुणों वाले लोग मिलकर एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं और बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रवि का बाजारू दिमाग और लोगों से घुलने मिलने का हुनर और गोपाल की नई सोच और आविष्कार की क्षमता मिलकर उनके बिजनेस को चमकाते थे। लेकिन पटेल भाइयों की चाल ने दिखाया कि ईर्ष्या और दूषित सोच कैसे दोस्ती और सफलता को नष्ट कर सकती है। रवि और गोपाल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में अलग अलग प्रतिभाओं का सम्मान और मिलकर काम करने की शक्ति होती है। एक दूसरे की कमजोरियों को न भुलाकर, बल्कि उनको अपनी ताकत में जोड़कर ही सफलता का रास्ता खुलता है। ईर्ष्या और फूट के जहर से बचें, दोस्ती का हाथ थामे रखें, तभी खुशहाली और सफलता का दीपक जगमगाएगा।